सिर्फ 1 घंटे की बारिश और विकास के सारे दावे पानी में बह गए। जहां सड़क होनी चाहिए थी वहां तालाब है और जहां समाधान होना चाहिए था वहां सिर्फ आश्वासन है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मुजफ्फरनगर के मोरना और बोकरहेड़ी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने नगर पंचायत और प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महज 1 घंटे की बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई, गलियां गंदे पानी से भर गई और लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। छोटे वाहन कीचड़ में फंस रहे हैं और वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ चुकी है। हालात से परेशान ग्रामीणों ने गंदे पानी में खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जल्द समाधान की मांग उठाई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बरसात की शुरुआत के साथ ही मोरना और भोकरहेड़ी कस्बे में जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। कुछ ही देर की बारिश ने लक्सर मार्ग और मोहल्ला बेहड़ा पट्टी सहित कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। सड़कें तालाब जैसी दिखाई देने लगी और हर तरफ गंदा पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाबों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। नतीजा यह है कि हर बारिश के बाद यही हालात बन जाते हैं। लोगों का आरोप है कि नालों और सड़कों पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। अभी तो 2 ही बारिश हुई है, अभी कोई मानसून का भी इतना टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ के हालात नगर पंचायत के ये देखो क्या हो रहे हैं। जैसे खदरम वार्ड आ जाती है, उससे भी बुरे हालात इस नगर पंचायत भोकरहेड़ी के हो रहे हैं। अभी क्या था, जो मौजूदा चेयरमैन है उसने स्वच्छ भारत अभियान के बोर्ड जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं, इतना खर्च कर रखा है बोर्डों पर। अगर वो इतना खर्च इस पानी को निकलवाने में लगाता तो इसका समाधान यहाँ हो जाता। अभी फिलहाल देखिए आप, ये जो ट्रांसफर है सामने रखा है, ये पानी मारा है। अगर यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? चेयरमैन होगा या मौजूदा लोग होंगे? भाई साहब, इस नगर पंचायत की इतनी बुरी स्थिति है, चारों तरफ से जोड़, चारों तरफ से अतिक्रमण कर रखा है। अभी ये पीछे जोड़ है, यहाँ भी इसका सौंदर्यीकरण हुआ था, इतना पैसा इस जोड़ में लगा। अभी इस जोड़ की हालत देख लो आप, कैमरा इधर भी घुमाना, मैं दिखाऊंगा आपको। ये केवल विकास के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहा है नगर पंचायत भोकरहेड़ी में। अभी हम 1-2 दिन में डीएम साहब से मिलेंगे इसमें, क्योंकि ईओ साहब तो हमारी सुन नहीं रहे इसमें। ईओ साहब तो पता नहीं कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन में समय मिलेगा तो हम डीएम साहब से मिलेंगे और इस समस्या का समाधान करने के लिए उनके सामने बात रखेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नगर पंचायत भोकरहेड़ी में इतना पैसा आ रहा है, भाजपा सरकार इतना पैसा दे रही है विकास करने के लिए, केवल भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। आप सरकार के प्रतिनिधि है, यहाँ पर नामी सदस्य है, सुनवाई नहीं हो रही थी? अभी तो बोर्ड की मीटिंग जो होती है, इसमें भी बोर्ड की मीटिंग भी नहीं रखी है। उस दिन हम सूची जारी हुई थी, बोर्ड की मीटिंग एक दिन पहले कर ली थी। उसके बावजूद हमने 2-3 फेरी कहा भाई बोर्ड की मीटिंग करो, तो बोर्ड की मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें ही तो हमें पता लगेगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना पैसा कहाँ लग रहा है। बोर्ड की मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है, ये केवल इसलिए क्योंकि इनके पर्देफाश हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी जल भराव की समस्या, इसके संबंध में शिकायत की कभी आपने? जल भराव की समस्या अभी बारिश हुई है, मैंने ईओ को भी बोला था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर हम डीएम साहब से और एसडीएम साहब से मिलेंगे और इस समस्या का समाधान करने को डीएम साहब से निवेदन करेंगे। और एक ये है मेन रोड हमारी जो तोफीर से आ रही है, इसमें बढ़तो हिसार उधर से तोफीर के बच्चे आते हैं, जोगिंदर नगर के बच्चे आते हैं, उसकी हालत इतनी खराब है। 2-3 फेरी वो बन ली, लेकिन उसमें निकासी का कोई भी प्रॉपर समाधान नहीं करा गया है। और इसको लेकर भी हम डीएम साहब से मिलेंगे, क्योंकि उसमें रोज बच्चे आ रहे हैं स्कूल के लिए, तो वहाँ डेली उनकी ड्रेस खराब हो जाती है गिरने के बाद। जल भराव का सबसे ज्यादा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि छोटे वाहन कीचड़ में फंस रहे हैं। कई स्थानों पर बदबूदार पानी जमा होने से संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 10 वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है। कई बार अधिकारियों और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो सका। लोगों का यह भी कहना है कि लगातार जल भराव के कारण कई मकानों की दीवारों में दरारें तक आ गई हैं। चाहिए है कि हमारे वार्ड में लगभग 10 वर्ष से ये समस्या लगातार चलती आ रही और यहाँ पे जल भराव हल्की सी बारिश में यहाँ पे पूरा पानी हो जावे, जोड़ भरा खड़ा, पानी जावे तो जहाँ का। इसमें भी स्कूल के बच्चे इसमें को निकल के जा रहे, सभी गांव वाले मोहल्ले वाले, बड़ी परेशानी है।
बहुत शिकायतें कर ली, पहले से भी सभी ने, वार्ड वासियों ने बहुत शिकायतें करी, कुछ नहीं समाधान है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं आप? बस हम तो ये चाहेंगे कि ये समस्या का समाधान होना चाहिए। बस ये जो है पानी जल भराव जो हो रहा, तो ये इसकी कहीं ना कहीं निकासी हो। हालात से नाराज ग्रामीण आखिरकार सड़कों पर उतर आए। गंदे पानी के बीच खड़े होकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था बनाई जाए और खराब सड़कों की मरम्मत कराई जाए, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को इस परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश आते ही ये संकट खड़ा हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के कस्बा मोरना में, जहां आज बारिश के बाद ये सड़कों का आलम हुआ कि जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई और सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से मार्गों पर पानी भरा हुआ है और वहां से नागरिक किस प्रकार मुश्किलों से साथ निकल रहे हैं। छोटे मोटे वाहन हैं कि धंस जा रहे हैं, बड़े वाहन भी किसी प्रकार इस जल भराव के चलते मुश्किल के साथ इन मार्गों से गुजर रहे हैं। बात करें प्रशासन के दावों की, तो नाले नालियां सड़कों पर लगाए गए पैसे पानी में बहते नजर आ रहे हैं। अनेक नागरिकों ने जहां ये बात बताई है कि तालाबों पर अतिक्रमण हो गया है, जिस कारण ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, वहीं प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लाख दावे कर रहा है, किंतु धरातल पर तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। यूपी की बात की टीम आज मौके पर मौजूद है और तस्वीरों में आपको दिखला रही है कि किस प्रकार से प्रशासन के वे सभी दावे धनाम होते नज़र आ रहे हैं। जल भराव की स्थिति विकराल रूप ले रही है और नागरिक हैं कि उससे परेशान बने हुए हैं। क्या गली, क्या मोहल्ला और क्या मुख्य मार्ग, सभी जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अभी बरसात की शुरुआत है, आने वाले दिनों में किस प्रकार से यह स्थिति और विकराल हो जाएगी, क्या प्रशासन इसकी कोई सुध लेगा या क्षेत्र के नागरिक यूं ही परेशानी को भुगतते रहे हैं या भुगतते रहेंगे। कैमरा पर्सन विपिन पवार के साथ काजी अमजद अली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। 1 घंटे की बारिश ने साफ कर दिया कि जल निकासी के दावे कितने मजबूत है और जमीनी हकीकत क्या है। सवाल ये है कि अगर अभी से ये हाल है तो पूरी बरसात में लोगों का जीवन कैसे चलेगा। क्या प्रशासन तालाबों से अतिक्रमण हटाकर स्थायी समाधान करेगा या फिर हर साल की तरह इस बार भी लोग जलभराव की इसी परेशानी से जूझते रहेंगे। फिलहाल मोरना और बोकरहेड़ी के लोगों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।